बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ सर्कल कि एक सर्कल पर टेंजेंट जो बनता है, टेंजेंट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, और उसी सर्कल पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये यहाँ आपके पास बनता है टेंजेंट, और इस टेंजेंट पर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है आपके पास -g -f, तो ऐसी सर्कल कौन सी होगी? तो हम लिखेंगे कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब ये जो हमने रेडियस लिखा है वो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। लिखेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है उसे हमने नाम दिया है pxy, x1 y1 एंड px1 y1 is the point of contact of the tangent line, tangent line। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या बनती है। पहले तो लिखिए सिंस px1 y1 lies on the, चूँकि ये पॉइंट सर्कल पे मौजूद है तो ये सेटिस्फाई करेगा सर्कल को। देन आप जब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर ज़रूर आएगा, मतलब x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, 2gx1 2fy1 + c = 0 के बराबर आएगा। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का स्टूडेंट्स। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक इक्वेशन है सर्कल की। हमने जब टेंजेंट की डेफिनेशन पढ़ी है एनालिटिक ज्योमेट्री में, तो टेंजेंट जो है वो किसी कर्व पर वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता, स्ट्रेट लाइन के स्लोप को कहते हैं। और स्लोप फाइंड करने का एक तरीका हमने थ्रू द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व भी पढ़ा हुआ है कि कर्व का उस पॉइंट पे डेरिवेटिव टेंजेंट एट दैट पॉइंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d/dx, x² अलग, d/dx y² + 2g बाहर आएगा, और d/dx ऑफ x 2f बाहर आएगा, dy/dx + d/dx इंटू डेरिवेटिव लेंगे किसका? c का, और 0 का तो वैसे भी 0 होता है। तो ये बनेगा 2x + 2y इंटू dy/dx + 2g, ये 1 हो जाएगा, + 2f dy/dx प्लस ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इक्वेशन बनती है ये। अब इसमें से dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि आपके कर्व का पे इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें dy/dx इन दोनों टर्म्स में है, जब ये कॉमन लेंगे तो बचेगा 2g + 2f, और ये दोनों को हम राइट साइड पे ले आते हैं तो ये बनता है -2x, ये g नहीं है स्टूडेंट्स, ये y है, 2x - 2g, इनसे भी माइनस कॉमन लेते हैं और यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा dy/dx = -2x + g, और यहाँ 2 कॉमन तो y + g, और साथ में मैंने इस टर्म को नीचे ला के डिवाइड भी कर दिया। 2 से होगा कैंसिल, तो आपके पास आएगा
dy अपॉन डी एक्स प्लस जी अपॉन वाई प्लस एफ। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास स्लोप ऑफ द कर्व बना एट एनी पॉइंट। अब अगर इसमें मैं पॉइंट पुट कर दूं, पुट एक्स वाई इक्वल टू x1 y1, तो ये आपके पास बनेगा dy अपॉन डी एक्स एट x1 y1 दैट इज इक्वल टू होगा माइनस x1 प्लस जी और y1 प्लस एफ। तो ये आपके पास इस टेंजेंट का स्लोप है इस पॉइंट x1 y1 पे, विच इज द slope of tangent at x1 y1। अब स्टूडेंट्स जब स्लोप मिल गया हमें तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम अपने टेंजेंट की इक्वेशन बना सकते हैं बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन of tangent to the circle at px1 y1 is, चूँकि पॉइंट भी पता है और स्लोप भी, तो ये बनेगा फार्मूला होता है y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हेयर m आपके पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है जो कि माइनस एक्स वन प्लस जी और y1 प्लस एफ बनता है। इसे पुट करें तो आपकी इक्वेशन बनी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसे सिंप्लीफाई करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो एक्स वाई माइनस वाई वन प्लस एफ माइनस एक्स वन प्लस जी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। चूँकि लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर ही बनेगी। तो ये बनती है स्टूडेंट्स आपके पास y इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू एफ इंटू वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर माइनस एफ इंटू वाई वन, यहाँ पे x इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस जी एक्स माइनस जी इंटू एक्स वन। साइंस चेंज होंगे इनके, तो ये बनेगा y इंटू वाई वन प्लस एफ वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर एफ इंटू वाई वन इज इक्वल टू, ये होगा माइनस एक्स इंटू एक्स वन माइनस प्लस एक्स वन स्क्वायर माइनस जी एक्स प्लस जी इंटू एक्स वन। तो स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और जिसमें y1 है और x1 है वो राइट हैंड साइड पे रहेगा आपके पास। तो ये होगा x इंटू एक्स वन, ये यहाँ आएगा, y इंटू वाई वन यहाँ पहले से मौजूद है, फिर gx की वैल्यू gx प्लस एफ वाई, और जो बाकी वैल्यूज़ आपके पास बचती हैं वो यहाँ आ जाएंगी, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस प्लस gx1 प्लस एफ वाई वन। अब स्टूडेंट्स हम ये एक्सप्रेशन बनाएंगे इसको, तो राइट हैंड साइड पे ज़ीरो बन जाएगा। उसके लिए एक gx1 और एफ वाई वन की ज़रूरत है और साथ में c की ज़रूरत है। तो लिखें एडिंग gx1 एफ वाई वन प्लस c ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ बनेगा x इंटू एक्स वन प्लस y इंटू वाई वन, बल्कि इनको साथ ही लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बनेगा x इंटू एक्स वन के साथ gx1 और y इंटू वाई वन के साथ एफ वाई वन
ठीक है, और जो जी एक्स और एफ वाई है वो आ जाएंगे आपके पास। तो स्टूडेंट्स आएगा x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन। अब एक जी एक्स है तो इसके साथ जी एक्स वन लिखेंगे ताकि हम बाद में जी कॉमन ले सकें, और एफ वाई है तो उसके साथ एफ वाई वन लिखेंगे प्लस सी। यही सारी वैल्यूज़ राइट साइड पे आएंगी, तो ये बनेगा एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर। जी एक्स वन एक है, एक और आएगा तो टू जी एक्स वन हो जाएगा प्लस टू एफ वाई वन हो जाएगा प्लस सी आएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो बनती है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास ज़ीरो होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। राइट साइड पे क्या बनेगा, x इंटू एक्स वन वाई इंटू वाई वन। पहले दो में से g कॉमन आएगा तो x प्लस एक्स वन इंटू जी प्लस वाई इंटू वाई वन इंटू एफ, सामने लिख लीजिए, कांस्टेंट है तो सामने सही है, एफ प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढनी हो तो आप सर्कल की जनरल फॉर्म लें, या जो फॉर्म गिवन होगी उसका डेरिवेटिव लें, और वहाँ वही पॉइंट जिस पर आपने टेंजेंट ढूंढना है वो पॉइंट पुट करेंगे तो आपको पॉइंट टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म से आपको उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन ये सारे स्टेप्स ना करने के लिए हम क्या करेंगे कि जनरल फॉर्म में इक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो तब हमें सिर्फ जी एफ और सी की वैल्यूज़ चाहिए होगी, और वो पॉइंट जहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है वो तीन सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करके हम इजीली अपने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड होगी, उसके लिए पहले आप लिखोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो बनेगा आपके पास, देखें ये स्लोप है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा तो y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी आएगा आपके पास, ये स्लोप हुआ। अब पॉइंट तो यही गिवन है, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू है y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी इंटू एक्स माइनस एक्स1। इसे सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको आपकी नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाती है, y इंटू वाई वन एक्स वन प्लस जी, x इंटू एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन वाई वन प्लस एफ विच इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनती है। अगर आपको जी और एफ की वैल्यू और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो वो आप इस इक्वेशन में पुट करके नॉर्मल की इक्वेशन भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सारा प्रोसेस करना गलत नहीं है, एक जनरल तरीका यही है करने का। अगर आपको ये फार्मूलाज याद नहीं होते तो आप सर्कल की इक्वेशन लें, डिफरेंशिएट करें, उसमें पॉइंट पुट करें तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप उस इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, फार्मूला याद कर लें, तो आपको सिर्फ सर्कल की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाकर जी एफ और सी की वैल्यूज़ चाहिए होगी, तो आपके पास कुछ ही स्टेप्स में नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की इक्वेशन बन सकती है। ये भी एक तरीका है। अब स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7 है। एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व है तो मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट 35। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल डिराइव किए उनसे हम इनकी इक्वेशंस फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, द गिवन इक्वेशन
of circle is 5x square plus 5y square plus minus 20x plus 15y plus 112 is equal to 0. उसके बाद डिवाइडिंग by 5 on both sides, तो ये बनेगा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y और यहाँ आपके पास बनेगा 112/5. ये कैंसिल होगा नहीं तो ये एज इट इज रहेगा. कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो g की वैल्यू हियर 2g इज इक्वल टू -4, तो g इज इक्वल टू आएगा आपके पास -2 स्टूडेंट्स. f इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू 3, तो f आपके पास होगा 3/2. तो स्टूडेंट्स ये g की वैल्यू, ये f की वैल्यू, साथ में c इज इक्वल टू 112/5 ये मिल गए हमें स्टूडेंट्स. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज इक्वल टू 3, 5 इज, तो पहले से हमने उसे x1 y1 का नाम दे दिया. तो इक्वेशन है आपके पास x इंटू x1 y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 और y इंटू f इंटू y इंटू y प्लस 1 प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0. पुटिंग वैल्यूज, तो ये बनेगा आपके पास 3x 5y प्लस g है आपके पास -2 और यहाँ बनेगा आपके पास x प्लस 3, f है 3/2, तो ये बनेगा y प्लस 5 प्लस 112/5 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास इक्वेशन बनती है. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगी 3x प्लस 5y माइनस 2x माइनस 6 ये बनेगा और यहाँ आपके पास आएगा 3/2y प्लस 15/2 प्लस 112/5 इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट टर्म्स है वो आपस में सॉल्व होंगी, x वाली टर्म्स x से सॉल्व होगी और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो 3x माइनस 2x x बनेगा, 5y प्लस 3/2y, तो एलसीएम बनेगा 2, 5 10y हो जाएगा प्लस 3y और यहाँ आपके पास बनेगा स्टूडेंट्स, इसका डिनोमिनेटर भी आपके पास ये 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स. और यहाँ आपके पास बनता है 15/2, तो इसे सिंप्लीफाई कर लें. इन सब का डिनोमिनेटर बनेगा आपके पास ये है -6 15/2 प्लस 112/5, तो ये बनता है स्टूडेंट्स x प्लस 13y/2. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ बनेगा माइनस, देखिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इन्हें सॉल्व करने के लिए, तो ये बनेगा एलसीएम 10 आया. 2 6 12 माइनस 15 5 आपके पास होगा 75 और यहाँ पर आपके पास 2 2 4 ये आएगा स्टूडेंट्स. तो इसे सिंप्लीफाई कर ले और ये बनता है x प्लस 13/2y माइनस, ये आपके पास आंसर बनता है. इसे सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास बनेगा 60 और यहाँ आएगा -24. तो जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा
माइनस माइनस प्लस 239/10 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, तो 10x प्लस 13 5 आपके पास होता है 80y प्लस 239 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास स्टूडेंट्स इस टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी. स्टूडेंट्स x की टर्म x के साथ सॉल्व होगी, y की टर्म y के साथ सॉल्व होगी, तो ये आपके पास बनेगा x प्लस 5 2 5 10 होगा, तो ये 13/2y. और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स है 6 प्लस 15/2 प्लस 112/5, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आपके पास 10 बनता है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, 10 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 10x प्लस 13 5 आपके पास होता है 65y, और ये बनेगा -60 प्लस 15 5 75 प्लस 224 इज इक्वल टू 0. तो 10x प्लस 65y प्लस 239 इज इक्वल टू 0 आएगा, विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. The equation of tangent, equation of normal is, वो उसका फार्मूला है आपके पास स्टूडेंट्स, y माइनस y1 इंटू x1 प्लस जी इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y1 प्लस f. तो स्टूडेंट्स ये बनेगा आपके पास y माइनस y1, यहाँ पर y1 है आपके पास 5, तो y माइनस 5, और x1 है आपके पास 3 g है -2, तो यहाँ -2 आएगा, x माइनस 3, और यहाँ पर y1 है आपके पास 5 और f है 3/2. तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स. ये बनता है y माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 13/2. 2 इस तरफ आएगा तो 2y माइनस 10, और यहाँ 13x माइनस 39, तो 0 को यहाँ छोड़ दें, 13x माइनस 2y माइनस 39 प्लस 10, तो 13x माइनस 2y माइनस 29 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ गिवन एक्सटर्नल पॉइंट, कि अगर आपके पास सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P और वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ होता है किसी पॉइंट Q पर, तो P से Q की लेंथ फाइंड कैसे होगी, उसके लिए क्या तरीका होगा और उसका क्या फार्मूला बनेगा. उसके लिए स्टूडेंट्स कंसेप्ट ये है कि टेंजेंट की जो लाइन होती है वो आपके रेडियल सेगमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है. तो अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर से मिलाऊं और सेंटर को इस पॉइंट P से, देन triangle PQC is a right angle triangle. तो स्टूडेंट्स by Pythagoras theorem, therefore by Pythagoras theorem के मुताबिक 90 के सामने वाली साइड स्टूडेंट्स आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है, तो PC का स्क्वायर स्टूडेंट्स PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस Q से C का स्क्वायर. तो अब स्टूडेंट्स आपको C और P के कोऑर्डिनेट्स पता है, Q के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता और हमने लाइन फाइंड करनी है, P से Q की लेंथ फाइंड करनी है, तो हम एक दफ़ा PC की लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और QC की लेंथ फाइंड करेंगे. उसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स PQ की लेंथ फाइंड करते हैं. तो स्टूडेंट्स
क्यू सी तो आपको पता है कि रेडियस है, और रेडियस आपके पास होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, वैसे तो रेडिकल में होता है, स्क्वायर लूँगा तो रेडिकल के बगैर आएगा स्टूडेंट्स। और पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, सॉरी पी सी। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करें तो पी क्यू का आपके पास फार्मूला बनता है स्क्वायर रूट ख़त्म करने के बाद x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फार्मूला बनता है। जब आप डिस्टेंस फार्मूला इस पर और रेडियस की वैल्यू पुट करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे और स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म करेंगे, इट मीन्स कि अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो और जनरल फॉर्म में जी एफ और सी की वैल्यूज़ हमें पता हो, तो हम अपने इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस फ्रॉम 5 3, पॉइंट भी गिवन है और सर्कल भी गिवन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ से पहले 2 को यहाँ से ख़त्म करते हैं, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर on both sides minus 3x plus y is equal to 5 upon 2 is equal to 0. Compare with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास जनरल फॉर्म है। तो हेयर 2g is equal to minus 3 means g is equal to minus 3 upon 2, 2f is equal to 1, तो f is equal to 1 by 2, g की वैल्यू, f की वैल्यू और साथ में c है 5 upon 2। तो तीनों वैल्यूज आपको मिल गई स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस, लेट d be the distance of point x1 y1 equal to 5 3 from circle 1, इसको 1 का नाम देंगे, तो d बराबर होगा देन d इज इक्वल टू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c। इन सब की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट हम 2g वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं और 2f वाली। x1 आपके पास है 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2g है आपके पास -3 और x1 है 5, 2f है 1 और y1 है आपके पास 3 और c है 5 upon 2। तो स्टूडेंट्स d इज इक्वल टू होगा आपके पास 25 प्लस 9 माइनस 15 प्लस 3 प्लस 5 upon 2। तो फ्रैक्शनल वैल्यू के अलावा बाकी सब को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बनता है d is equal to 22 प्लस 5 upon 2। तो इसे सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, ये बनेगी वैल्यू 44 प्लस 5 upon 2 जो कि बनेगी 49 upon 2 मीन्स d is equal to 7 upon radical 2 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप किसी भी पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ हो उसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स इसके बाद एक थ्योरम है जो कि आपके बुक में उसका प्रूफ मौजूद है और उसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन है कि अगर इसी पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हो तो दोनों टेंजेंट्स, तो थ्योरम के मुताबिक P से Q और P से Q प्राइम तक का जो टेंजेंट है दोनों की लेंथ बराबर होगी स्टूडेंट्स। इसलिए जब आपको लेंथ फाइंड करनी है तो आप कहोगे कि PQ इज इक्वल टू PQ प्राइम और दोनों के लिए सेम फार्मूला यूज़ होगा और उससे आप दोनों टेंजेंट्स की लेंथ एट द सेम टाइम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।